हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह आज जो है जैसा अखबार आया 21 मई 2025। अब ये देखिए कि कल ही मुझे न्यूज़ पता चल गई थी। आज है 21 तारीख, 20 तारीख से ही पता चल गई थी, जो है शाम को अपडेट मिल गया था। अब डायरेक्ट आप जो है एलएलबी करके आप जज की प्रिपरेशन जो है नहीं कर सकते। अब आपको 3 साल का अनुभव चाहिए। अभी ये जस्टिस BR गवई जी की पैनल ने जो है अपना डिसीजन दे दिया है। अब इसको आने वाले समय में जो है सारे क्योंकि जुडिशरी अभी इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट। जो आप PCJ का एग्ज़ाम देते हैं वो स्टेट कराती है जो है। अभी इसको बीच में जो है डिमांड हो रही थी कि इसे सेंटर ले लेगा कॉमन एग्ज़ाम होने के लिए, बट करंटली अभी ये स्टेट का मैटर है। तो अब सारे स्टेट जो है इसको अकॉर्डिंग टू इस डिसीजन से जो है नई वैकेंसी इस हिसाब से आएगी 3 साल की। आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा, देखिए जो 10 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस किया होगा, एटलीस्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 10 साल के प्रैक्टिस किए हों या उससे ऊपर। देखिए उम्मीदवार को जहाँ प्रधान न्यायिक अधिकारी, या तो प्रधान न्यायिक अधिकारी आपको जो है सर्टिफिकेट देगा, या एक एडवोकेट भी आपको जो है, एक वकील भी आपको जो है जिसके अंडर में आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको उसका सर्टिफिकेशन दे सकता है। एटलीस्ट उसके पास 10 साल का अनुभव हो। अब रही बात की क्लरिकल, जैसे मान लीजिए आपने देखिए इसका मोटो क्या है कि आपको प्रैक्टिकल, जैसे आप ग्रेजुएट होते हो, किताबें पलट करके सीधे चले जाते हो, जज बन जाते हो, तो निर्णय लेने में दिक्कत होती है। एक बीइंग एज अ एडवोकेट, बीइंग एज अ फील्ड में क्या चीज़ें कैसे रखनी है, किस चीज़ पे प्रॉब्लम होती है, कहाँ, इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि आप एक हाई कुर्सी पे बैठे रहते हो। आपको सिर्फ ऑर्डर देने का समझ होती है कि नहीं मुझे ये देना है। अपने अब बुद्धि विवेक से जो है, जो आपने पढ़ाई की, किताबी नॉलेज लिया, एक एग्ज़ाम पास किया, प्री लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, बस आप बन गए। एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं। आपके पास सीधे जज का एक्सपीरियंस होता है। आप एक हाई जो है पद पे बैठ जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है, जो आपके पास मुवक्किल होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनसे आप मिले कि नहीं, कभी समझे कि नहीं, कचहरी में कि एक कागज़ कैसे बनता है, ये सब चीज़ों का देखिए ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस कोई कागज़। इवन आप क्लरिकल काम भी कर रहे हैं तो उसको भी, जैसा इस पेपर में दिया गया है अमर उजाला में, कि उसको भी काउंट किया जाएगा। 3 साल का आपने क्लरिकल काम भी किया है तो दैट विल बी काउंट इन योर एक्सपीरियंस। तो अभी ओवरऑल ये हो गया है कि आप जो है एलएलबी कर करके सीधे जो है आप जुडिशरी की मतलब जो है कि परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो सकते। मिनिमम 3 साल का अनुभव चाहिए। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए, देखिए इसके बारे में तो अभी मुझे क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के अभी रिस्पॉन्स आएंगे। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जिसकी मान लीजिए कोई जैसे जो जुडिशरी में 35 साल उम्र होती है, 35 ईयर मैक्सिमम होती है जनरल कैटेगरी की। अब जिसकी जो 32, 33 या 34 में जिसकी कंप्लीट हो रही है, तो उसको क्या मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या सिस्टम रहेगा, कैसे, क्योंकि जो अपने पड़ाव के जो 21-22 तुरंत में कर रहा है, उसके पास तो टाइम है, 3 साल का ले लेगा तो भी मान लीजिए 21 साल में कर रहा है, 24 साल में होगा तो 25, 26, 27 उसके पास बहुत सारे मौके हैं। बट जो लोग 30+ में कर रहे हैं या 32-33 में कर रहे हैं, लास्ट में जिनका हो रहा है 31 अपने 32 की उम्र में एडमिशन ले रहे हैं एलएलबी में, तो उनके साथ क्या होगा। वो तो फिर मौका ही नहीं दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र ही निकल जाएगी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कुछ नियम में बदलाव लाएगी। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है अपना जो है बदलाव लाना चाहिए। जैसा इसमें अपडेट आएगा मैं बताऊँगा। बट ये है तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ जो है, बट बीइंग एज आप स्टूडेंट देखेंगे कि लोग डायरेक्ट तैयारी करते थे, ये सब चीज़ें हैं। तो अब आपको वही प्रैक्टिस करने के बाद तैयारी करनी, उसके साथ तैयारी करनी, जो कि बहुत आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ग्राउंड का एक्सपीरियंस आप लेके जाएंगे। और एक दिक्कत भी है कि जो लोग सोचते थे कि तुरंत जज बन जाएंगे, तो वो अब नहीं बन पाएंगे। मगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको अनुभव रहेगा तो आपको निर्णय लेने में, जो आप निर्णय लेंगे सही लेंगे। वैसे एक चीज़ बता दूं, हकीकत है जो जुडिशरी सिस्टम है बहुत ही करप्ट होती जा रही है। आपने देखा ही होगा अभी न्यूज़ में कि आग लग रही है तो पैसे जल रहे हैं, चीज़ें जो है। तो जुडिशरी में करप्शन भर भर के हो गया है और गंदगी फैल गई है। तो गंदगी को थोड़ा सा, अभी इससे गंदगी साफ तो नहीं होगी। जिसको गंदगी करनी हो तो कहीं भी गंदगी करेगा। बट देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट हाँ, जुडिशरी में रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। इंडियन पुलिस सिस्टम जो है और स्टेट पुलिस सिस्टम है, जुडिशरी है, सब में रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। हकीकत में ग्राउंड लेवल पे गंदगी बहुत ज़्यादा है।
आशा करता हूँ ये सब चीज़ें सही होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, बदलाव आएगा। अभी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो लोग फाइनल ईयर में हैं, वो भी अपना मूड कोर्ट होता है, 10 चीज़ें होती हैं, जो है अपना जा सकते हैं, बट वो उस समय से काउंट नहीं होगा, ग्रेजुएशन के बाद से ही काउंट होगा। तो अपना जगह और जुगाड़ देखते रहिए, बैठाइए, क्योंकि जाना तो अब पड़ेगा कचहरी में। भीड़ और बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।